उधर रहते हैं ना गाँव में तो बहुत यूपी में भारी बारिश और पड़ोसी राज्यों के डैम से छोड़े गए पानी से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि मिर्जापुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खासकर चुनार तहसील के तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी खेतों के बाद अब गांव में दस्तक दे चुका है। कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल खुद चुनार पहुंची, जहां उन्होंने सीखड़ क्षेत्र के मेडिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं बाढ़ चौकी मेडिया पर हूँ और जिला प्रशासन से एसडीएम चुनार मेरे साथ हैं। इनसे मैंने सारी जो हमारे बाढ़ प्रभावित इलाका है, जिसमें चुनार तहसील के अंतर्गत 22 गांव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क मार्ग है वो अब बाधित हो गया है और कई गांव ऐसे हैं 38 लगभग, जिसके अंदर पानी फसलों को प्रभावित कर रहा है। तो इस बाढ़ चौकी पर आम जनता के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, इस पर मेरी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, या आम जन जो यदि बाढ़ का पानी भरा ज़्यादा बढ़ा तो लोगों को घर छोड़ के अगर आने की व्यवस्था, तो यहाँ पर रुकने की लोगों की कितनी व्यवस्था की गई है, महिलाओं की, पुरुषों की। इसके साथ साथ आम जनता के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था, उस पर भी बातचीत हुई है। और खास तौर से क्योंकि पानी बाढ़ का बीमारियों को जन्म देता है, तो कौन कौन सी दवाओं की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है जिससे आम जनमानस को तकलीफ ना हो, ये सारी चर्चा विस्तार पूर्वक हुई है। और एक कंट्रोल रूम बना के एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बाकी किसी भी प्रकार की कहीं कोई असुविधा है तो मिर्जापुर में जनसंपर्क कार्यालय है, हमारे कार्यकर्ता सब एक एक गाँव में जनता की मदद के लिए मौजूद हैं। कहीं भी कोई कठिनाई है तो आपके सांसद जनसंपर्क कार्यालय आपकी मदद के लिए पूरी तरीके से 24 घंटे उपलब्ध है। हम जिला प्रशासन से संपर्क करके हर संभव मदद अपने मिर्जापुर की जनता को पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि रौद्र रूप धारण कर चुकी गंगा के जलस्तर बढ़ने से सीखड़ क्षेत्र में 50% और ढाब क्षेत्र में 30% से ज्यादा खेत जलमग्न हो चुके हैं। दर्जनों गाँव में किसानों की खेत में लगी फसलें पानी में डूब गई हैं। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान अपने बचे हुए उत्पादन को खेतों से निकालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सड़क मार्ग प्रभावित होने से किसान अपने बचे हुए सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। हमारा रमेश कुमार सिंह नाम है। रमेश जी, ये कौन सा स्थान है? बाढ़ से क्या क्या समस्या हो रही है? सर, बाढ़ के लिए तो बहुत समस्या है। देखिए, हम लोग का खड़ी फसल जा रही है, अभी इतना ही पानी में जा रही है, क्योंकि हम लोग का अभी ये थोड़ा बहुत सब्जी भी 2 किलो 4 किलो होगा, इसको भी हम नहीं ले जा सकते हैं रोड पर कि कुछ मिल जाए 150 रुपया, क्योंकि सड़क नहीं है सही। सड़क डाउन में है, पानी भरा हुआ है, कैसे जाए हम लोग बताइए। यही अगर सड़क हमारा 1 मीटर अगर ऊंचाई पर रहता तो कम से कम हम लोग बगही पुल तक पहुंच जाते हैं और मेन रोड पर हो जाते हैं। बहुत समस्या है सर। कितने गाँव पर हुई? सर, इधर तो 12 गांव ढाब पूरा गांव से जो है संपर्क टूट रहा है पानी से की वजह से। क्या फसल डूब जाती है सर, बाढ़ के समय? आपके सामने है, देखिए न, मूंगफली की, नेनुआ, सब्जी, सारा फसिल है। इधर मिट्टी ऐसा है, दोमट मिट्टी, सारा चीजें लगाई जाती है। क्या क्या हम बताएं, आंखों के सामने देख लीजिए कि क्या क्या जा रही है। और इधर तो करार पूरा गिर रहा है, कटान से गांव भी गिर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग क्या सर चाहते हैं, हम लोग पहला तो कटान रुक जाए, दूसरा चीज सड़क, यही मेन चीज है हम लोग का। सड़क कि मेन रोड पर जाने के लिए हम से कम सड़क 1 मीटर ऊंचाई हो जाए। एक तरफ जहां ग्रामीण सड़क मार्ग प्रभावित होने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में बाढ़ का पानी आने के बाद अब पशुओं के लिए चारे का संकट भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रशासन से हालात का जायजा लिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही बर्बाद फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे देने का निर्देश भी दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।